हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी मन में प्रश्न हैं या फिर जो आपने हमारे वीडियोस पे कमेंट किया है उस कमेंट को हम Q&A सेशन के रूप में प्रदर्शित करेंगे। आप अपना कमेंट देख लीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा। सभी जो भी आपके कंफ्यूजन है, टीसी नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, आय प्रमाण पत्र हमारा पुराना है, टीसी हमारा पुराना 1 साल का गैप है, सभी जानकारियां, काउंसलिंग की डेट क्या डिले होगी नहीं होगी, एबीएम में कैसे होगा, एमएससी में कैसे होगा, वेटनरी में कैसे होगा, ऑफलाइन काउंसलिंग कब होगी, ये सारे वीडियो में इसके आपके सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में सम्मिलित हैं। आप इस चीज को बकायदे से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपका स्टार्ट करते हैं यूपी कैटेट 2023। इस वीडियो में अपने कमेंट्स का जवाब जरूर देखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारे माननीय डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट सीएसए यूनिवर्सिटी के जो हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, इन्होंने हमें पढ़ाया है। बीएससी एग्रीकल्चर जब मैं कर रहा था तब इन्होंने हमें बताया है। इन्होंने हमें बोला है कि बेस्ट विशेस फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस। ये हमने कहा जी सर, थैंक यू सो मच सर जी, आपने उस काबिल हमें बना दिया, आपने हमें उस काबिल बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है सर जी आपका। ये किस बात पे बोले हैं, ये जो हमारा कोर्स है पीएजी वाला 2499 रुपए वाला ऑनलाइन पूरा बैच, ये जब हमने लॉन्च किया तो काफी लोगों के मतलब हमसे नहीं, मैं उस बात को कह सकता कि काफी लोगों के दिक्कतें हो रही हैं कि ऑनलाइन कैसे ये स्टार्ट कर दे रहा है। जैसा कि आपको एक और वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगी कि अरे ये क्या हो गया, थंबनेल पर लिखा होगा, उस वीडियो को आप लोग भली बात देखिएगा। हमने इतने ज्यादा सिलेक्शन दे दिए हैं, इतने टॉप रैंकर दे दिए हैं, जिस कारण बस यूपी वालों के लिए हमने नहीं कुछ कर पाया था, एमएससी वालों के लिए कर दिया था, जिस कारण बस हम इस वर्ष से बहुत ही मिनिमम प्राइस पे रख रहे हैं। इसमें बस हमारे सभी टीचर्स का खर्चा निकल जाएगा। और इसमें सबसे पहले हमारे मतलब मैथमेटिक्स का जो क्लास होगा, तो अब मैं खुल के नहीं वो चीज कह सकता हूं कि जो इस बार पेपर कराएगी 2024 के सेशन में, वो आपकी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर कराएगी, ठीक है। हमारे ये प्रोफेसर साहब हमारे इस कोर्स में अध्ययनरत कराएंगे आपको, ठीक है। जब ये अध्ययनरत कराएंगे और सीएसए पेपर कराएगी, ये सीएसए के प्रोफेसर हैं, यही पेपर बनाएंगे यूपी कैडेट का, तो बाकी आप अपना समझ लीजिएगा। अब इसके आगे मैं नहीं कुछ कह सकता, ठीक है। तो इस कोर्स को ये पीएजी वाले के लिए है, पीएजी वाले ग्रुप के लिए, एग्रीकल्चर इंटर जो स्टूडेंट किए हैं उनके लिए हमारा जो कोर्स है 2499 वाला ऑनलाइन पूरा कंप्लीट बैच है। कंप्लीट जानकारी में आपको मिलेगी, बाकी आपको समस्त जानकारी आपको मिल जाएगी। अब अगला देखिए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के फैन भी आपके समक्ष दिखेंगे। सर मेरी रैंक 928 है, एससी से हूँ, ग्रुप रैंक 1 से 51 है, पीएजी कैटेगरी 15 क्या मिल सकता है। 928 साल ओवर है, ग्रुप रैंक इनकी 151 है और कैटेगरी रैंक इनके 15 है। तो इनको आचार्य नरेंद्र देव एनडीयूटी कॉलेज में आपको सीट दाखिला के लिए मिल जाएगा, बशर्ते मैं आपको, आप अपना कमेंट जो भी देख रहे होंगे, तो मैं ये नहीं कहूँगा आप यहाँ पर जाओ। अब आप लोग वीडियो में एक लोगों ने कमेंट किया सर आप बहुत एनडीयूटी की बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती करने वाली बात नहीं है, देखिए रेपुटेशन उसका डाउन है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए, मैं मतलब अब देखिए हमारी कोचिंग है, कोई दिक्कत है, हम चाहें तो कह सकते हैं कि एनडीयूटी में जाओ एडमिशन लो, हम भी तुम्हारा पोस्टर अपने जो हम पोस्टर अपना बनवाएंगे उसमें तुम्हारी फोटो लगा देंगे। लेकिन अब फोटो छपवाने के चक्कर में ना रहेंगे, जो सच्चाई है उस चीज को मैं अपने सभी जो भी छोटे प्यारे हमारे मित्रगण है या हमारा परिवार है, उस चीज को मैं दर्शाना चाहूंगा जरूर। एनडीयूटी में बुराई वाली बात यह है कि 1600 छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आई है। यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं 50,000 रुपये उसमें फीस जमा कर देते हैं,
उसके बाद यदि आपकी स्कॉलरशिप 50,000 ना आती है तो आपके दिल पे क्या गुजरेगा। आप उन अपने सीनियरों से पूछिएगा या फिर अपने जूनियरों से पूछिएगा जिनकी स्कॉलरशिप इस वर्ष नहीं आई है, उनसे पूछिएगा काफ़ी लोग डिग्री छोड़ करके चले गए। क्या हम यूपी कैट एंट्रेंस क्वालिफाई करके इसीलिए जाते हैं कि हम अपनी डिग्री छोड़ करके वापस आ गए। आप सीएसए में ले लीजिए, मेरठ में ले लीजिए, बांदा में ले लीजिए, लेकिन एनडीयूटी के किसी कैंपस में ले लीजिए, लेकिन मेन कैंपस में मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि इसकी रेपुटेशन डाउन है, ठीक है। लेकिन भैया आपको 928 रैंक है, आपको एनडीयूटी मिल जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कहाँ पर लीजिएगा, एसबीबीपी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भले ही घर से दूर हो, घर से दूर रहकर ही पढ़ने में मजा आता है। घर के पास आप रहते हैं तो लोकलिटी का असर पड़ता है, आपकी नॉलेज बेकार हो जाती है, पढ़ नहीं पाते हैं आप लोग। ये चीज़ हमने देखा है, हमारे बैचमेट भी थे काफ़ी कानपुर के ही, लोकल नहीं पढ़ पा रहे थे। अब देखिए चौधरी सुमित, कैटेगरी इनकी एससी है, कंबाइंड रैंक यूजी 5525 है, क्वालिफाइड है, कंबाइंड कैटेगरी रैंक 975 है, ग्रुप रैंक 2700, ठीक है। इनको सीट कहाँ मिल सकता है या फिर क्या मिलेगा इनको, देखिए यदि आप एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं, एजी लेना चाहते हैं, तो आपको एनआरआई सीट ही मिलेगा। एनआरआई मिल सकता है, एनआरआई तो कंफर्म मिलेगा, पेड भी मिल सकता है, पेड आपका मिल सकता है तो बीयूएटी में मिल सकता है। अन्यथा की दिशा में आप फॉरेस्ट्री लेंगे, तो आपको मेरठ और बांदा दोनों जगह फॉरेस्ट्री मिल जाएगा। हार्टिकल्चर लेंगे तो हार्टिकल्चर आपको पेड मिलेगा, फ्री में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को हमने व्याख्यान करके बता दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ जो स्टूडेंट काउंसलिंग कराना चाहते हैं पर्सनल, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा या इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी है एग्री क्लासेस 573, इंस्टाग्राम पर आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। आपकी पर्सनल काउंसलिंग करा देंगे, भली बात, और अच्छे तरीके से सीट सुनिश्चित करा देंगे। गलत डायरेक्शन नहीं देने का मेरा काम है, ठीक है। अगला देखिए, काउंसलिंग के बारे में यही है कि घर बैठे आप अपना ऑनलाइन काउंसलिंग करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेटनरी वालों का 2 काउंसलिंग हमने करा के खत्म कर दिया, अब एमएससी वालों का बचा है और बीएससी वालों का बचा है और पीएचडी वालों का बचा है। इन लोगों का पीएचडी का तो सबसे लास्ट में कराएंगे, लेकिन उसके बाद एमएससी की 2 ऑनलाइन होगी, बीएससी की 2 ऑनलाइन होंगी, 3rd और 4th ऑफलाइन होंगी, 3rd और 4th बीएससी की भी ऑफलाइन होंगी। पहले क्या होता था, पहले बीएससी और बीएससी दोनों का एक साथ में हो जाता है, लेकिन इस वर्ष से एनडीयूटी ने गद्दारी कर दिया ये कि बीएससी एजी वाले छात्रों को पीछे करके ये आगे कर दिए हैं बीबीएससी वालों को। पहले वेटनरी की सीट ले लो, यदि नहीं मिलता है तो एग्रीकल्चर में भी घुसो। जब यही करना था तो बीएससी एजी का नाम हटा के तुम बीएससी एजी कर दो, क्या बताएं, उल्टी इनकी रणनीति है, पता नहीं क्या। यूपी कैडेट की आप ऑनलाइन काउंसलिंग करा सकते हैं हमारी टीम के साथ। हमारी जो भी टीम है वो आपसे जो भी डॉक्यूमेंट है व्हाट्सएप पर ले लेगी, और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे इंस्टाग्राम पर ही संपर्क कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी है एग्री क्लासेस 573, पर आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, आपको समस्त जानकारियां मिल जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए, उमंग बरसाने, नमस्ते सर। नमस्ते भैया। कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, कंबाइंड रैंक 171 है, ग्रुप रैंक 167 है। बीबीएससी मिल पाएगा मेरठ में जी, आपको मेरठ में बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस मिल जाएगा। यदि फर्स्ट में देखिए क्या होता है, फर्स्ट में ऑल सीट फुल, सेकेंड में क्या होता है 4 सीट फ्री। बीबीएससी की बात मैं बता रहा हूँ, इसमें उसके बाद 3rd जो ऑफलाइन होती है, ऑफलाइन में आपको, अब बीबीएससी वाले कमेंट्स ये करते हैं कि 3rd काउंसलिंग का, देखिए 3rd काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, 3rd काउंसलिंग मात्र 2 दिन में समाप्त हो जाती है, ठीक है। एक दिन आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, रिपोर्टिंग कराएंगे, दूसरे दिन आप अपना काउंसलिंग कराएंगे, तीसरे दिन आप शाम को घर निकल आइए, ठीक है।
2 ही दिन में आपका ऑफलाइन होगा। उसकी डेट आएगी जैसे हम आपको वीडियो के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, ये 3rd और 4th ऑफलाइन होगी। 3rd में भी सीटें नहीं मिलती हैं। 4th में मतलब 4th आप इसको काफी लोग अपने भाषा में माप अप कहते हैं, माप अप राउंड। तो माप अप राउंड कह लीजिए या 4th स्पेशल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए आप इसको। इसमें आपकी सीट, पेड सीट जिसके पास होता है या एनआरआई सीट होता है, माप अप राउंड में वो इस सीट के लिए दावेदारी होता है। चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वेटनरी साइंस हो, चाहे मास्टर्स ऑफ साइंस हो या पीएचडी वाली साइंस हो, जो भी कैंडिडेट है। मतलब माप अप राउंड में आप चाहे एमएससी में 3 ही काउंसलिंग हो, या फिर एमएससी में 4 काउंसलिंग हो, या पीएचडी में 3 काउंसलिंग हो, या 2 ही काउंसलिंग हो। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, ये ऑफलाइन होती है। आगे चलिए, कंबाइंड रैंक 1659 है। पीएचडी ग्रुप 1251 है। और ये ओबीसी कैटेगरी रैंक है। यूजी रैंक देखिए, ये चीज आप छिपाते हैं, ये चीज आप छिपा लेते हैं। ये इन्होंने नीचे कर दिया और मैं ये रैंक देख करके बता दूंगा, फिर ये बाद में आपने बता दिया था और एडमिशन मेरा नहीं हुआ। ठीक है, आप इस चीज को, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग अपना रैंक कार्ड हमको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दिया करिए। रैंक कार्ड आप भेजते हैं तो उसमें देखिए मैं क्या देखता हूँ, कैटेगरी। अभी कमेंट्स में ये रहता है कि क्या कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग सीट मिलती है। जी हाँ, उसके भी अकॉर्डिंग मिलती है। और फिर लास्ट में आपका जो सीट मिलती है वो इस बेस पर मिलती है। माप अप राउंड में इस बेस पर मिलती है, उसके पहले आपका सारी सीटें कैटेगरी सीट पर मिलती है। ठीक है, लास्ट में इसका काम पड़ता है, उसके पहले इन दोनों का काम पड़ता है, कैटेगरी और इसको कंबाइंड दोनों देख लिया जाता है। लेकिन मैक्सिमम इसमें जो पार्टिसिपेशन होता है 90% और 10% इसका होता है। 90% कैटेगरी का होता है, 10% आपका ओवरऑल करता है, ओवरऑल रैंक का होता है। ठीक है, तो इनको सीट कहाँ पर मिलेगी, देखिए पेड सीट इनको यदि लेना चाहते हैं तो ये 3rd काउंसलिंग में नहीं या 4th काउंसलिंग में ये जाएं, स्पेशल वाले माप अप में जाइए। आप माप अप में जाइए, आपको एसबीवीपी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मिलेगी। पेड एग्रीकल्चर, ये मेरी गारंटी है। पेड जी मैं लिख करके दे रहा हूँ, आपको मिल जाएगी। ठीक है, यदि आपका किसी भी प्रकार से आपने उल्टा सीधा कर दिया हो तो आप हमको एक बार दोबारा मैसेज कर दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, मन्नू प्रताप, इनका ही कमेंट सारा तो सर आपने बेइज्जती कर दी मतलब यूनिवर्सिटी की। हमने कहा नहीं भैया बेइज्जती नहीं हो सकता, ये वास्तविक बात है, आप किसी से पूछ लीजिएगा। ठीक है सर, मेरा कंबाइंड रैंक यूजी 2360 है। कंबाइंड कैटेगरी रैंक कितना है, ग्रुप रैंक कितना है, कोई कॉलेज पेड सीट पर मिल जाएगा। जी पेड सीट आपको एनडीयूटी मिलेगी, लेकिन मैं नहीं कहूँगा एनडीयूटी में, मैं एसबीवीपी में। अब आप कह रहे होंगे कि सभी लोग एसबीवीपी में चले जाए तो एनडीयूटी में कौन सीट लेगा। एनडीयूटी में सीट वही मैक्सिमम स्टूडेंट लेते हैं जो उनके आसपास का घर होता है या फिर पूर्वांचल क्षेत्र के। अगर आप सहारनपुर, बरेली, रामपुर साइड के, हरदोई, शाहजहांपुर के बिलोंग करते हैं तो आप सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए ये एसबीवीपी। ठीक है, बाकी अभी इधर आप चले जाएंगे बलिया, गोंडा कुछ साइड, आप गोंडा वाले हैं तो एनडीयूटी का गोंडा कैंपस ले लीजिए, लेकिन पढ़ाई आपकी मेन कैंपस में होगी अभी। ठीक है, अब आगे बढ़िए। सर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कैसा है ये बता दीजिए। देखिए बीटेक बायोटेक्नोलॉजी बेस्ट कोर्स है, अच्छा कोर्स है। जैसे सभी कोर्स हैं वैसे ये भी कोर्स है, इसकी एक स्ट्रीम अलग हो जाती है। इसके अभी 2020 में इसकी सीट आई थी, सीटें खाली चली गई, वैकेंसी आई थी इसके लिए, अच्छा खासा पैकेज था, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी थी, सीटें खाली चली गई। नीचे आइए, हर्ष कुमार 463 रैंक है, यूजी रैंक। प्लीज टेल मी चॉइस फिलिंग। अब 463 रैंक है। अब ये कैटेगरी क्या है कि ओबीसी है, जनरल है, एससी हैं, क्या प्रतीत होता है इससे। अभी ऐसा नहीं है कि हर्ष कुमार लिख दें तो मैं कह दूं कि एससी है या एसटी है, नहीं, हो सकता है इनकी जीमेल इसी नाम से बनी हो या फिर कुछ और हो, तो इस कारण बस हमको नहीं इस पर मैं बता सकता हूँ। अगर ओवरऑल कह दूंगा क्या इनको सीट बीबीएससी की चाहिए
एग्रीकल्चर की चाहिए, हार्टिकल्चर की चाहिए या फॉरेस्ट्री की चाहिए, ये चीज़ चॉइस फिलिंग हम कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो इसके लिए आपको पूरा रैंक कार्ड भेजना पड़ेगा। भैया पूरा रैंक कार्ड भेजिए इंस्टाग्राम पर, हम आपको बता देंगे वहीं से, ठीक है। अभी काउंसलिंग कहाँ स्टार्ट हुई? जी अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं है। 19 तारीख से 19 जुलाई 2023 से आपका स्टार्टअप है किसका? यूजी का, बीएससी कोर्स के लिए। उसके बाद आपका 14 तारीख से 14 जुलाई से एमएससी का, 14 जुलाई 2023 से आपका एमएससी कोर्स का स्टार्टअप है। लेकिन आप लोग एक चीज़ और कर दूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर आप झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने वाली बात ये है, मैं झूठ क्यों बोलता हूँ इसके भी कारण है। झूठ बोलने वाली बात है, आप पूछते हैं कि सर काउंसलिंग कब से है, मैं बोल देता हूँ भैया 17 जुलाई से, 17 जुलाई 2023। अब ये क्यों बताता हूँ मैं, 17 है तो 19 तारीख, 17 तारीख मैं इसलिए बताता हूँ कि हो सकता है आपके कोई डॉक्यूमेंट रह गए हों या फिर कहीं आप बिजी हों, हो सकता है 17 को भूल गए, 18 को भूल गए, 19 को यदि आपको याद आ गया, इसलिए मैं 2 दिन पहले अवेयर रखता हूँ, ठीक है। मतलब कारण बस ये है कि पिछली वर्ष हमने देखा है काउंसलिंग अच्छे रैंक वालों की टूट गई है ना जानकारी होने के कारण, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो के रूप से आपके या फिर कमेंट सेक्शन के भी माध्यम से मैं बताता हूँ, तो 17 जुलाई ही बताता हूँ, ठीक है। 2 दिन पहले आप अवेयर रहेंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा आपका, बल्कि उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आप अवेयर रहेंगे, ठीक है। यूपी कैटेड एमबीए का रिजल्ट आ गया है आपका, देख लीजिएगा। सर क्या काउंसलिंग के टाइम कैटेगरी चेंज करवा सकते हैं क्या? अरे भैया आप कहाँ थे? ऐसे ऐसे महान लोग हैं, क्या बताएगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी किसी भी दशा में, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उस समय आपको पूछा गया था आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस उसी हिसाब से कटी है। तो आप कैटेगरी किसी भी हालत में किसी भी दशा में नहीं चेंज। यदि आपका नेम गलत है तो अभी मतलब एफिडेविट के रूप से चल जाएगा, नहीं तो काफ़ी लोगों का हमने चेंज करवा दिया है। बट अब दिक्कत हमें ये होती है, मैं यूपी कैटेड हेल्पलाइन पे कॉल करता हूँ, वो बोलते हैं कि सारी समस्या आप ही की है क्या। इस कारणवश मैं आपसे यह भी कहता हूँ कि भैया आप स्वयं कॉल कर लीजिए। फिर आप कहते हैं कि सर आप बता दीजिए, आप पूछ करके बता दीजिए। मैं कॉल करता हूँ तो वो लोग अलग अलग नंबर से कॉल करना पड़ता है, उन लोगों ने मेरा नंबर सेव कर रखा है। तो इसके लिए आप कह सकते हैं भैया प्रभु आपका मालिक नहीं हो पाएगा किसी भी दशा में। आइए अनमोल पटेल, सर एक बात नहीं समझ आती, मेरठ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ज़्यादा है पर यूपी कैटेड में सीएसए यूनिवर्सिटी की कट ऑफ ज़्यादा रहती है। ये चीज़ आपका सोचने वाली बात है। रैंकिंग आईसीआर में देखेंगे तो टॉप रैंक पर एसबीवीपी है। इसका कारण क्या है? सीएसए यूनिवर्सिटी का कट ऑफ मतलब ज़्यादा जाता है यूपी कैटेड में, और आईसीआर में मेरठ का जाता है। तो आईसीआर में मेरठ में जाने का मतलब ये है कि आईसीआर, देखिए क्या होता है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं पीएससी की इंटर के बाद, ध्यान से सुनिए, इंटर के बाद आपने तैयारी किया, 12th के बाद पीएससी में मेरठ पहुंच गए, ठीक है। मेरठ पहुंच गए तो आपको 85% अटेंडेंस दिया, क्लासेस किया, ठीक है। बस आप वही नॉलेज लेकर रह गए। एक्सटर्नल नॉलेज आपको यूनिवर्सिटी के बाहर का कोई ना नॉलेज मिला, ना आपने एक्सटर्नल पढ़ पाया, ना पढ़ने की कोशिश भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतनी क्लासेस वहाँ करानी पड़ती है, मतलब अंडर प्रेशर हो जाते हैं। तो वो जो चीज़ें होते हैं जो आप बीएससी के दौरान पढ़े होते हैं वो आपका आईसीआर में काम देता है, ठीक है। तो जिस कारण बस एसबीवीपी मेरठ यूनिवर्सिटी के लड़के आईसीआर में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन पाते हैं, ठीक है। आईसीआर में सिलेक्शन ज़्यादा पाते हैं, जिस कारण बस आईसीआर की रैंकिंग में मेरठ ऊपर रहता है। अब सीएसए में भी पाते हैं लेकिन उतना नहीं करते हैं, क्योंकि सीएसए वाले जो भी स्टूडेंट होते हैं ये सीधे सरकारी नौकरी सेलेक्ट हो जाते हैं, आईसीआर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है।
क्योंकि बीएससी एजी करने के बाद, एमएससी एजी करने के बाद या पीएचडी डॉक्टरेट करने के बाद आपको चाहिए नौकरी, तो जब बीएससी मिल जाएगी तो आपको एमएससी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि पड़ती है तो काफ़ी लोग प्राइवेट से डाल देते हैं, एडमिशन करा लेते हैं, उसी में एग्जाम चलता फिरता रहता है, लगा करके धीरे धीरे अपना जॉब में प्रमोशन ले लेते हैं। ये होते हैं सीएसए वाले की मेंटलिटी, ठीक है। सीएसए वाले आईसीआर को कम प्रमोट देते हैं, वो नौकरी को ज़्यादा प्रमोट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोफेसर होते हैं वो खुद कहते हैं कि बेटा आप जाओ नौकरी के लिए तैयारी करो, एफसीआई निकालो, एफओ निकालो, एजीटीए निकालो। सबकी रैंकिंग आप देखेंगे ना, जॉब की सबसे ज़्यादा 2018 या 19 की बात है, 52 ओनली एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर पोस्ट जो आई थी, 52 केवल सीएसए यूनिवर्सिटी से, 52 प्लस थे, 52 प्लस सीएसए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो कि बहुत टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद फिर आपका सीएसए का एक और रिकॉर्ड है आपका 325 प्लस एजीटीए 2018 वाले में सिलेक्ट हुए हैं। अब बताइए किस यूनिवर्सिटी से 325 का मतलब सीधे पूरा बैच खाली, पूरा बीएससी एजी, जैसे हार्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, एक पूरा ही बैच खाली। तो जब बैच का बैच सिलेक्शन होता है तो वो इसीलिए इसका कट ऑफ हाई होता है। और मेन प्रॉपर ये सिटी में चंद्रशेखर आजाद, इसको पत्थर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये पत्थर कॉलेज आपको पूरा मेन सिटी में, प्रॉपर सिटी में, रेलवे स्टेशन से थोड़े दूर पे है। ट्रेवलिंग की व्यवस्था बहुत उत्तम है, कभी भी आप कहीं भी जा सकते हैं। कहीं घूमने का मन किया, निकल गए गंगा बैराज, निकल गए चिड़ियाघर, निकल गए मोती झील, मतलब काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। ब्लू वर्ल्ड पार्क है, अब समझ जाइए कि ब्लू वर्ल्ड पार्क, ठीक है। तो इसी के लिए इसकी कट ऑफ हाई होती है, क्योंकि ये जॉब प्रोफेशन के लिए बना हुआ है, ना कि आईसीआर के लिए बना हुआ है, ठीक है। और जो भी राष्ट्रपति आएंगे तो सीएसए में ही आएंगे मैक्सिमम। हर तीसरे महीने, चौथे महीने आपके मुख्यमंत्री सीएसए में आते रहते हैं, राज्यपाल आते रहते हैं। इस कारण बस भी इसकी वैल्यूएबल, क्योंकि ये प्रॉपर सिटी में कानपुर का कोई काम होगा। पत्थर कॉलेज हम लोग क्लास बंक हो जाती थी, नहीं जा पाते, बंद हो जाते थे, बैरियर लग जाता था कि मुख्यमंत्री आए हैं भैया तुम लोग क्लास उधर से जाओ, फॉरेस्ट, नहीं तो क्लास जाने के बाद फिर पता चलता था क्लास नहीं चलेगी। कहने का तात्पर्य है कि सीएसए यूनिवर्सिटी में आपको यदि अटेंडेंस 85 नहीं है, कम है, तो चल जाता है। इस कारण बस आपका मैक्सिमम स्टूडेंट तैयारी करते हैं, ठीक है भैया। अब आपको समझ में आ गया होगा अनमोल पटेल जी, इसलिए आपका मेरिट हाई रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर इनकम सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पे चाहिए या फिर बाद में स्कॉलरशिप फॉर्म के समय? तो जी आपकी बात है, स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं क्यों कहता हूँ अभी बनवा लो, स्कॉलरशिप के टाइम पता है सर्वर बहुत बिजी चलता है। जब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भर पाएंगे भाई? बात 50,000, 75,000, 98,000 की बात होती है। अब इतना छोटा अमाउंट नहीं है ना, 2,000, 4,000, 2,200, 2,200, भाई हजारों की बात है यहाँ पर। 50,000 छोटी रकम नहीं होती है, बड़ी रकम होती है। इतने में हमारा पूरा कंप्यूटर आ जाता है। हमारा जो सिस्टम है 50,000 का मतलब अप्रॉक्स आ गया था, ठीक है। तो और इसका जो आय प्रमाण पत्र बनवाइए, तो अभी आय प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2023 के बाद का सभी डॉक्यूमेंट सभी लोग ध्यान से देख लें। बार बार मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा, बार बार ये चीज़ बताना पड़ता है। फ्रेंड्स यदि हमें आता है तो फिर हमारा पारा हाई होने लगता है। जब बार बार मैं कहता हूँ कि भैया 1 जनवरी 2023 के बाद आपका आय, जाति, निवास तीनों होना चाहिए, आप लोग इस कंठस्थ रखिए, ध्यान में रखिए। जिन लोगों का नहीं है तो कृपया कमेंट ना करें इस प्रकार से, फिर आप लोग कहेंगे कि नहीं, आप कहते हैं जाओ वीडियो देखो, जाओ वीडियो देखने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं जब अपने डिवाइस से, मेरी डिवाइस यूट्यूब से रजिस्टर्ड है, ठीक है, मैं अपने डिवाइस को यदि अपने ही लिंक को मैं आपके पास ट्रांसफ़र कर दूंगा, वो वैलिड नहीं होती, वो लिंक इनवैलिड होती है। फिर आप लोगों का वीडियो नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, और मैं अपने फ़ोन से शेयर करता हूँ तो किसी दूसरे बंदे ने हमको वो लिंक भेजा रहता है। जैसे मैं किसी से कह देता हूँ भैया आप हमको ये वाली हमारे वीडियो का लिंक भेज देना, जब वो भेजता है हमारे पास, तब कभी भी देखना मैं जब वीडियो पोस्ट करता हूँ उसके कुछ देर या फिर कहो 4 घंटा बाद, 1 दिन बाद वो वीडियो हम आपको शेयर करते हैं, ठीक है। तो
तो इस चीज़ के कारणवश हमारी डिवाइस रजिस्टर्ड है, इस कारणवश नहीं भेज पाता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सर पीजी की पहली काउंसलिंग 14 से 16 मेरा सेशन शुरू होगा ना? जी भैया, हाँ अंकित प्रजापति जी, पीजी की जो पहली काउंसलिंग है, यदि आपको एक्सटेंड हो जाती है बाय द वे, तो हम आपको वीडियो प्रदर्शित कर देंगे, दे देंगे, आप वहां से देख करके उसका लाभान्वित हो जाए। ठीक है, और पर्सनल काउंसलिंग जिन लोगों को कराना है, जिन लोग देखिए नहीं समझ में आ रहा है, घर बैठे अपना काउंसलिंग करा लो। घर बैठे काउंसलिंग हो रहा है, कहीं सीक्वेंस आपकी रैंक लानी बड़ी बात नहीं होती, काउंसलिंग करानी बड़ी बात होती है। यदि काउंसलिंग सही सीक्वेंस से नहीं हुआ तो आप गए काम से, साल गैप हो गया, या फिर नहीं एडमिशन हुआ, प्राइवेट में गए, फिर प्राइवेट में जानते कुएं का मेढक बने रहो वहीं पे। आगे देखिए, गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। गैप सर्टिफिकेट हमने लाइव आकर के बताया था, उस समय आप लोग जुड़े नहीं थे। तो गैप सर्टिफिकेट देखिए, 1 साल का है, 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, हो सकता है बीच में कोई ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन को नहीं दर्शाना है। ग्रेजुएशन किया है, कुछ भी किया, कोई भी डिग्री लिया, उसको नहीं दर्शाना है। ठीक है, उसमें बस ये दर्शा दीजिएगा, वकील से आप जाइएगा कचहरी में, बता देगा। गैप सर्टिफिकेट इन द सेंस क्या होता है, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनता है। अगर नहीं समझ में आया होगा अभी, तो आप गैप सर्टिफिकेट वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें गैप सर्टिफिकेट में आप क्या दिखाएंगे अपना, कि आर्थिक रूप से कमजोर हूं मैं, मतलब मैं AWS की श्रेणी में आता हूँ, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर हूं मैं। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर हूं, और या फिर आप बता सकते हैं कि भैया हमारा स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ था। ठीक है, हेल्थ हमारी गड़बड़ थी, जिस कारणवश हम एडमिशन नहीं करा पाए। अब आपकी संस्था में हम आपको दे देंगे। अब ये किसके नाम के होना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी, जब भी ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कराएगी, इस वर्ष जैसे NDUT कराई है, तो NDUT के रजिस्ट्रार के नाम से होना चाहिए। किसके नाम से, कुल सचिव। उस पर हमने सब पूरा बकायदे आपको प्रोफार्मा भी बताया है, कुल सचिव, कुल सचिव के नाम का होना चाहिए। ठीक है, जिसे आप लोग कह रहे हैं कि TC नहीं है, मार्कशीट नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, तो इनसे कुल सचिव से बात करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, यही वो कुल सचिव हैं जिनको ये एफिडेविट पर लिख दिया जाएगा। हमने वो प्रोफार्मा बता दिया उस वीडियो में, उन्हें बताया भी है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जाके वकील को दिखा दीजिएगा, वो आपको बना करके दे देगा, 50,000 रुपये लेगा। ठीक है, आगे देखिए। सर TC, विपिन गुप्ता जी का कमेंट्स है, TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट में से कोई एक लगेगा। ये कमेंट देख करके मैं पागल हो गया हूँ बस। TC का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यही तो होता है। इसका ही दूसरा नाम है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये दोनों नाम सेम है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग हो जाता है, वो चरित्र प्रमाण। ट्रांसफर सर्टिफिकेट कब कहेंगे हम, जब आप 12th में रहते हैं तो नहीं जानकारी होती है माइग्रेशन। जो यूपी बोर्ड वाले नहीं हैं वो जानते होंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये CBSE बोर्ड में आपको 12th में माइग्रेशन बोला जाता है, और 12th में आपको हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको TC बोला जाता है। ठीक है, ये TC कौन जमा करेगा, ये BSc वाले जमा करेंगे, उसको भी माइग्रेशन ही कहा जाता है। लेकिन माइग्रेशन आप जब ग्रेजुएशन में आ जाते हैं तो माइग्रेशन कहा जाता है। जैसे हमने PhD कर लिया था, MSc जब करने गए उसके बाद BSc पास आउट होने के उपरांत हमको माइग्रेशन मिलता है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो माइग्रेशन उसी को बोला जाता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। और वही चीज़ है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट। दोनों में से कोई एक है आपके पास, आप उसको लगा दीजिए, चाहे TC हो चाहे मार्कशीट हो, दोनों चीज़ें एक हैं, कोई भी आप लगा सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, बाकी आपको अन्य कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आपको नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पर कोई भी अन्य प्रकार की या अन्य आपका कोई भी क्वेश्चन छूट जा रहा है तो आप हमको बताइएगा। बाकी देखिए, फीस की बात करते हैं तो फीस वाली भी वीडियो आपको अपलोड कर दिया हूँ,
पेड सीट वाली बात करते हैं तो पेड सीट की भी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। NRI की बात करते हैं, BBSC की बात करते हैं, या फिर आप सिलेबस की बात करते हैं, या फिर आप PhD की बात करते हैं, सबका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, इससे कुछ बचा ही नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, यूट्यूब का एक गाइडलाइन आ रहा है जिसमें हम एक ही सेम कंटेंट बार बार नहीं दे सकते हैं। इस चीज़ को आप देखिएगा, क्योंकि अब हो सकता है अगले सीज़न से यूपी कैटेगरी पर इतना वीडियो ना बने। ठीक है, समस्त किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको पाने के लिए नीचे इंस्टाग्राम ID है, आप यहाँ से देखिएगा और जुड़िएगा, लाभान्वित होइएगा। बस आपको यही जानकारी देनी थी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर आप लोग करते हैं तो बहुत तसल्ली मिलती है, सब्सक्राइब करते हैं तो दिल से लगती है सब्सक्राइब। बस आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर।